हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, ज्योग्राफी थॉट चैनल पर। तो गाइस, आज से हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी थॉट, और अपने हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी थॉट का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है यूनानियों का भूगोल में योगदान। तो यूनानी विद्वानों का क्या है भूगोल में योगदान, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ग्रीक्स जो ज्योग्राफर हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है ज्योग्राफी में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो नाम आता है वो होमर का आता है। ये पहले विद्वान थे, यूनानी विद्वान, पहले विद्वान थे ये। तो होमर इयोनिया के एक लोकप्रिय अंधे क्या थे, कवि थे। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसको आप इम्पोर्टेंट कर ले, इनके जो दो ग्रंथ थे, इनके जो प्रमुख ग्रंथ थे वो दो थे। एक इलियड था और एक ओडिसी था। इनमें ऐतिहासिक भूगोल तथा ज्ञान विश्व की जानकारी का, टार्जन युद्ध का क्या इसमें वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक भूगोल का तथा विश्व में जो भी जानकारी थी एवं टार्जन युद्ध का क्या है विशेषकर इसमें वर्णन किया गया था। होमर का मानना था कि सूर्य सागर सरिता से उदय होता है तथा उसी में अस्त होता है। होमर का क्या मानना था कि जो सूर्य है उस सागर सरिता से उदय होता है और उसी में क्या होता है, अस्त होता है। पृथ्वी को गोलाकार माना, जो सागर सरिता से क्या है, घिरा है। पृथ्वी को इन्होंने क्या माना, गोलाकार माना, जो कि सागर सरिता से क्या है, घिरा है। आकाश के संबंध में इनका क्या कहना था कि आकाश के संबंध में होमर का मानना था कि आकाश नतोदर ढाल वाला है, ठोस धरातल वाला है। नतोदर ठोस धरातल वाला है और जो 4 स्तंभों के ऊपर खड़ा है, और यह स्तंभ एटलस पर्वत के अधिकार में है। जो ये 4 स्तंभ हैं ये किसके अधिकार में है, एटलस पर्वत के अधिकार में है। और इनका जो तीसरा ग्रंथ था, अन्य ग्रंथ, वो ट्रिनियस था। आप इसको भी याद कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, होमर द्वारा 4 दिशाओं से आने वाली वायु के गुणों को बताया। होमर ने जो 4 दिशाओं से आने वाली हवाओं के बारे में भी बताया था। तो वो कौन कौन सी थी। उत्तर से आने वाली जो हवा थी उसका नाम इन्होंने क्या कहा, उसके लिए उन्होंने कहा बोरस, BORES, बोरस। उत्तर से आने वाली ठंडी शीत हवा है, जो उत्तर से आती है वो क्या है, ठंडी शीत हवा है। इसके लिए इन्होंने बोरस का नाम प्रयोग किया। और जो दक्षिण से आती है इसके लिए इन्होंने नोटस कहा, NOTUS। दक्षिण से आने वाली प्रचंड तूफानी आर्द्र हवा, कभी उग्र। ठीक है। और जो पूरब से आने वाली हवा है इसके लिए इन्होंने यूरस नाम दिया है। पूरब से आने वाली उष्ण हवा, जो पूरब से आती है वो गर्म हवा है और मंद तरीके से चलती है, स्लो तरीके से चलती है। लेकिन जो उत्तर से आती है वो क्या है, ठंडी हवा है और एक शीत हवा है। और आपको पता है उत्तर में क्या है, जितने भी बड़े बड़े ग्लेशियर क्या है सारे उत्तर में है। आर्कटिक में सारे ठंडे प्रदेश पाए जाते हैं, वहां से क्या है, उत्तर से आने वाली ठंडी शीत हवा है। इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। और जो पश्चिम से आने वाली है उन हवा है उसके लिए इन्होंने जेफायरस कहा, जेफायरस। पश्चिम से भयंकर झंझावत चिपचिपी लू हवा, डरावनी सुगंधित। जो पश्चिम से आती है वो बहुत डरावनी हवा है, लू है, लू मतलब गर्म, चिपचिपी, झंझावत। तो गाइज यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है प्रमुख ग्रंथ, इसको आप याद कर सकते हैं, मैंने टिक मार दिया है। और दूसरा प्रश्न बनता है, इस बार भी आ रखा था यूजीसी नेट में, इस हवाओं के बारे में ये पूछ लेता है एग्जाम में। तो आप 2 चीजें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर सकते हैं और इनको नोट कर ले। तो गाइज, और तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है, इनका क्रम पूछता है, यूनानी विद्वानों का क्रम पूछता है। तो सबसे पहले आते हैं होमर महोदय,
उसके बाद आते हैं थेल्स महोदय, उसके बाद आते हैं एनेक्जिमेंडर, उसके बाद आते हैं पाइथागोरस, उसके बाद आते हैं हिकेटियस, उसके बाद आते हैं हेरोडोटस, उसके बाद आता है प्लेटो, प्लेटो के बाद अरस्तु, अरस्तु के बाद थियोपेटस, उसके बाद सिकंदर, सिकंदर के बाद इरेटोस्थेनीज, इरेटोस्थेनीज के बाद हिप्पार्कस, हिप्पार्कस के बाद पोलीबियस, पोलीबियस के बाद पोसिडोनियस। तो इन विद्वानों के क्रम आप याद कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक और आपकी समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम डेली एक एक टॉपिक पढ़ाते रहेंगे। तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा और मुझे क्या आगे प्रयास करना है, किस चीज़ में प्रयास करना है, क्योंकि मेरी ये फर्स्ट क्लास है और मुझे इस पढ़ाने का इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाना। तो आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो भी इसमें नया प्रयास करना चाहेंगे, बदलाव करने होंगे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो इसका नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको आप जिन टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे मैं डेली के नोट्स आपको PDF के माध्यम से प्रोवाइड करवा लूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।